सवाल मैं अनिल जैन सर आपसे करना चाहूंगी कि जैसा कि राकेश पाठक सर ने कहा कि बदले की भावना से जो है कार्रवाई की जा रही है, तो क्या सच में सिसोदिया की गिरफ्तारी और उन पर सीबीआई की जो ये एक्शन है वो बदले की राजनीति से किया जा रहा है या फिर कुछ और है? निधि जी, ये हो सकता है कि बदले की कार्रवाई हो, क्योंकि जब से अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, तो या तो राहुल गांधी बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। ये दो लोग बहुत मुखर होकर के और बहुत जोर शोर से मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी मुद्दे को उठाया, लेकिन इतनी बुलंद आवाज से नहीं उठाया जितनी बुलंद आवाज से राहुल गांधी और संजय सिंह इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। तो बदले की कार्रवाई भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जो अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, तो उसका देश का उस तरफ ज्यादा ध्यान ना जाए, उसको भटकाने के लिए कभी पवन खेड़ा को अरेस्ट कर लिया जाए, कभी बीबीसी का मुद्दा चला दिया जाए। ये भी एक चीज हो सकती है। अब देखिए, लाखों करोड़ों रुपया आम निवेशक का इस अदानी कांड में अब तक डूब चुका है। और एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने भी जितना पैसा लगाया था शुरू में, तो 2-3 दिन में इन्होंने कहा नहीं अभी भी हम प्लस में चल रहे हैं, लेकिन अब ये लोग भी घाटे में आ चुके हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 सालों में ये एक छवि बन चुकी है कि इस तरह की सीबीआई, ईडी और तमाम जो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है। तो इस तरफ भी ध्यान जाता है। संजय सिंह ने अभी एक ट्वीट की थी आज ही कि मुझको सीबीआई मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं 2 घंटे में प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को अरेस्ट कर लूंगा। तो बहुत लोगों को लगा कि ये बात संजय सिंह जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। बहुत लोग अडानी ऐसा अडानी को भी अडानी को भी गिरफ्तार कर लूंगा, ये कहा उन्होंने। हाँ। जी। तो अब आप देखिए, इससे सीबीआई की विश्वसनीयता अब कितनी कम होती है। लोग अब इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कर देंगे अगर ऐसा इनके हाथ में आ जाए। तो ये जो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, एक सरकार ने एक आबकारी नीति बनाई, तो क्या सरकारों को अपनी नीति बनाने का अधिकार नहीं है क्या? भाई मोदी जी ने भी तो नोटबंदी की थी, तो उनको अधिकार था, उन्होंने नोटबंदी कर दी। अब ये दिल्ली की सरकार है, इसने एक आबकारी नीति को, उनको लगा कि ये बेहतर हो सकती है, वो बनाई। अच्छा, वो 4-6 महीने तक चली और उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, वो पुरानी नीति पे आ गए। अब आपको अगर लगता है कि वो नीति गलत थी, तो आप देखिए कि उसी 6 महीने में जितने में चले, उसके पिछले साल में कितना रेवेन्यू सरकार को मिला और इस नीति में कितना मिला, क्या नुकसान हुआ। इस नुकसान के बारे में ना तो कोई सीबीआई ने कोई डिटेल्स दी है, ना एलजी साहब डिटेल दे रहे हैं, जबकि सामने आना चाहिए नुकसान हुआ है। या अगर उन्होंने रिश्वत खाई है तो मनी ट्रेल आपको मिली है, कहीं कोई पैसा बरामद हुआ है, कोई नामी बेनामी संपत्ति खरीदी गई है, आप उसको बताइए, वो भी नहीं निकल करके आ रही। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो अरेस्ट है, ये जिसको कहते हैं कि बहुत ही अति उत्साह में आकर के किया गया है, एक कहीं ना कहीं इसमें बदले की भावना या कुछ भी कह लीजिए, ऐसा लगता है। नहीं तो जैसा कि पाठक जी ने भी कहा कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह से नहीं पकड़ा जाता, या अदानी जी के ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं और पार्लियामेंट में प्रश्न उठाए गए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो अदानी जी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूं इसका एक लाभ हो रहा है देश को, कि जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि मैं तो आपके एकला चलो की नीति पे रहूंगा। मुझको लगता है कि इन सब कार्रवाइयों से विपक्षी नेता जो हैं, और ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि विपक्षी नेताओं में एकता आएगी कि भाई ये जो सरकार है इसके साथ मिलकर के लड़ना बहुत जरूरी है। और सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम अखिलेश यादव, केटीआर, हेमंत सोरेन और संजय राउत जैसे काफी नेताओं ने उनके पक्ष में ट्वीट किया है। तो विपक्षी नेता इस मामले में एक हो रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई आज सिसोदिया के ऊपर हो रही है, कल को पता नहीं किस तरह से केस बना करके दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ भी हो सकती है। जिस सीबीआई को एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजराबंद तोता कहा था, तो क्या उसकी इस कार्रवाई पर लोग एतबार करेंगे? नहीं निधि जी, मैंने अभी पहले भी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि संजय सिंह की एक ट्वीट है
कि सीबीआई अगर मेरे हाथ में दे दी जाए तो मैं 2-3 घंटे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अदानी को सबको गिरफ्तार कर लूंगा। और बहुत सारे जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई की विश्वसनीयता गिर गई है कि वो राजनीतिक आकाओं के कहने के पे, उनके इशारे पे काम करती है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने देखा जिस तरह का देश में माहौल चल रहा है, जो नेहा सिंह राठौर ने एक कोई गीत गाया, लोकगीत, उसको लेकर उन पे कार्रवाई की। अभी किसी रेलवे कर्मचारी ने कोई ट्वीट कर दिया, उसको नोटिस मिल गया। और मैं आखिरी बात छोटी रखूंगा आखिर में अपनी टिप्पणी, कि देखिए अभी पिछले दिनों एक प्रकरण आया कि दिल्ली सरकार कुछ अध्यापकों को सिंगापुर भेजना चाहती है कुछ प्रशिक्षण के लिए। तो वो उसमें पता नहीं कुछ लाख का मामला, वंशराज जी जानते हो कि कितना मामला था। तो उसको एलजी साहब ने रोक दिया कि ये नहीं होगा, शायद वो अभी भी फाइल अटकी पड़ी है जहां तक मेरी जानकारी है। तो जब एलजी साहब एक चंद लाख रुपए की एक जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है और उस फाइल को रोक देते हैं, तो ये जो नई आबकारी नीति बनी, इस पे भी कहीं ना कहीं एलजी साहब के साइन हुए होंगे। दिल्ली की सरकार को फुल पावर तो है नहीं, बिना एलजी साहब के साइन के तो वो आप नई आबकारी नीति भी नहीं लागू हो सकती। तो एलजी साहब से इस बारे में क्या पूछताछ की गई, मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं। क्या सीबीआई ने उनसे भी पूछा है कि जी आपने इस पे क्यों इसको अलाउ किया? जब आप सिंगापुर जाने वाले कुछ अध्यापकों को रोक सकते हो, तो ये नई आबकारी नीति अगर इतनी खराब थी तो इसको भी रोक देते। जी। अगला सवाल मीनू मैम आपसे है कि एमसीडी मेयर के चुनाव नतीजे आने के 3 दिन बाद ही सिसोदिया पर ये कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये एमसीडी चुनाव और मेयर के चुनाव में मिली हार की बौखलाहट है? वो भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये प्रकरण आज तो चला नहीं है, कई दिनों से चल रहा है, अक्टूबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर से चल रहा है। तो ये कोई नया प्रकरण नहीं है, इसको सीधे सीधे तो मेयर से नहीं जोड़ा जा सकता। और ये मेयर वाली जो, जहां तक मुझे जानकारी है, ये मेयर भी 1 अप्रैल तक रहने वाले हैं शायद, क्योंकि जो 1 साल तक उसका कार्यकाल है। इन्होंने पहले उसको सरका के एमसीडी के इलेक्शन को गुजरात के साथ कराया, और अब फिर उसके डिले कराया शपथ ग्रहण में या चुनाव में, और उसके बाद फिर अब आया है, तो वो भी एक शॉर्ट वाला है, तो वो तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा।